देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन पर जल चढ़ाते हैं, उन पर जल समर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि यह जल सही तरीके से न चढ़ाया जाए तो भगवान शिव आपसे नाराज भी हो सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जिससे आपको पूजा का फल मिल सके और आपकी समृद्धि के द्वार खुल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए, जल चढ़ाने के लिए आपको कौन से पात्र का उपयोग करना चाहिए और पूजा करते समय किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको जल चढ़ाते समय आपका जो मुंह है वह किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल चढ़ाते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिवजी का बायां अंग माना जाता है जो मां पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल समर्पित करने से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा आप पर होती है। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर न पूजा करनी चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूर्व दिशा में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके ही जल चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि किस पात्र से आपको जल चढ़ाना चाहिए। शिवजी को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिवजी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। लेकिन जल अभिषेक के लिए कभी भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तांबे के पात्र से कभी भी भगवान शिव को दूध समर्पित नहीं किया जाता है। केवल तांबे के पात्र से भगवान शिव को जल ही समर्पित कर सकते हैं। अतः आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप जब भी जल समर्पित करें तो आपको तांबे का पात्र ही उपयोग करना है। अगर आप दूध समर्पित कर रहे हैं तो आपको तांबे का पात्र उपयोग नहीं करना है। दोस्तों, बहुत से लोग खड़े ही रहकर जल समर्पित करते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें, जल हमेशा बैठकर ही समर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। बता दें कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से यह शिवजी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी भी अगर आप जल समर्पित करने जाएं तो बैठकर ही समर्पित करें, क्योंकि खड़े होकर जल कभी भी भगवान शिव को समर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, जानते हैं कि किस हाथ से आपको जल समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक जल धारा से ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, वैसे ही ठीक धार के रूप में आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाना चाहिए और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। इस प्रकार से आपको जल चढ़ाते समय आपको अपना दाहिने हाथ का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जल करते समय इन गलतियों को नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के लिए एक लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करें।